नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कई बार हम जब लोग एक्सेसिव वेट लॉस करते हैं तो उसके बाद फिर लूज स्किन की दिक्कत होती है कि वेट लॉस तो हो गया, लेकिन जो स्किन है जहाँ से हमने फैट लॉस किया है उस जगह पे स्किन काफ़ी लूज हो चुकी है। तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो आज के वीडियो में जानेंगे, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि हम ओवरऑल भी अपने स्किन की जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से आज के पार्ट में हम जानेंगे आपके स्किन की एनाटॉमी के बारे में। उसके अलावा स्किन लूज क्यों होती है वेट लॉस के बाद वो हम जानेंगे, और आपकी ओवरऑल स्किन क्वालिटी के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम लूज स्किन को ठीक कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके साथ साथ लूज स्किन ना हो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वेट लॉस करने के टाइम पे वो भी जानेंगे। और लूज स्किन को ठीक करने के लिए हमें अपने न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए वो भी हम जानेंगे। प्लीज़ इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी जो लूज स्किन है वो 100% ठीक हो जाए या 100% टाइट हो जाए, लेकिन हम लूज स्किन को बहुत सारे हद तक ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, हमारी जो स्किन है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और उसके साथ साथ जो स्किन है वो हमें एक्सटर्नल ट्रॉमा और साथ के साथ जो पैथोलॉजिक इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है उससे हमें बचाते हैं। तो हम स्किन को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल ट्रॉमा और इन्फेक्शन से बचाने के लिए काम आती है वो है हमारी स्किन। देखिए, हमारी जो स्किन है उसमें टोटल 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो मिडल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं डर्मिस, और जो सबसे लास्ट लेयर होता है, सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। देखिए, इन तीनों में से जो मिडल लेयर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे हर एक लेयर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो स्किन में जो लूज होने की दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं ये मिडल लेयर के कारण आती है। देखिए, जो स्किन का मिडल लेयर है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं उसमें कोलेजन और इलास्टिन नाम के फाइबर्स पाए जाते हैं, और ये जो मिडल लेयर जिसको हम डर्मिस बोलते हैं वही स्किन को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ स्किन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। और इसीलिए जब हम स्किन को एक्सटर्नली स्ट्रेच करते हैं तो वो वापस छोड़ने के बाद अपनी पोजीशन में वहीं पे आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स है उसके डर्मिस लेयर के अंदर। और स्किन को स्ट्रेच करने के बाद अपनी वापस आ जाने की प्रोसेस को विस्को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये विस्को इलास्टिसिटी प्रोसेस के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का होना। अब देखिए, ये जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। उसमें आपकी एजिंग आती है या फिर कैंसर जैसी कोई बीमारी आती है, उसमें भी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं डैमेज होता है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की प्रॉपर्टी में। दूसरी जो कंडीशन है या दूसरा जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूवी रेज मिल रहे हैं, जो सनलाइट है उससे भी आपकी जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, और आपके स्किन के लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है अपने स्किन से रिलेटेड। और इसमें एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है आप अपने बॉडी को टॉक्सिन डाल के ख़राब कर रहे हो। मतलब आप अपने अंदर टॉक्सिन्स डाल रहे हो। वो कैसे? सबसे बड़ा जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग के बाद जो आता है वो है अल्कोहल। तो ऐसी बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें अगर आप अंदर डाल रहे हो बॉडी के अंदर
तो वो भी आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। सिर्फ लूज स्किन नहीं, लेकिन ओवरऑल स्किन क्वालिटी के लिए भी ये स्मोकिंग और अल्कोहल काफ़ी हार्मफुल है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो है आपका फिजिकल स्ट्रेच। मतलब कि आपने बहुत सारा वेट गेन कर लिया, तो देखिए अब जब हम ये वेट गेन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है उसको साथ साथ स्ट्रेच होना पड़ता है, क्योंकि जो फैट हम वहाँ पे जमा कर रहे हैं उसके कारण जो ओवरऑल एरिया है, जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। अब वो किसी भी पार्ट का हो सकता है। वैसे हम ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे पार्ट में फैट है वो जमा करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एब्डोमिन एरिया है उसके आसपास जब फैट जमा होती है तो उसकी जो साइज है वो बढ़ती है। तो उसके साथ साथ ये जो आपका स्किन है, जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं, स्किन हमने पहले ही जाना कि आपका एक ऑर्गन है, उसको भी स्ट्रेच होना पड़ता है साथ में। अब जब हम वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है कि देखिए जो फैट है उसको तो हम वहाँ से हटा देते हैं, लेकिन ये जो स्किन स्ट्रेच हो गई है एक बार, अब उसमें जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर पे बहुत सारे समय से जो ये स्ट्रेच आ रहा था उसके कारण वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर चुके हैं। मतलब उसकी जो विस्को इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं चली गई है। जो स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेच आया था उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे लूज स्किन हो चुकी है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की प्रॉपर्टीज चेंज होने के कारण। तो ये था रीजन क्यों वेट लॉस के बाद आपकी स्किन लूज होती है। आज के वीडियो में हमने स्किन की एनाटॉमी और उसके लूज होने का रीजन जाना वेट लॉस के बाद, और उसके साथ साथ हमने अदर फैक्टर्स भी जाने कि क्यों स्किन की क्वालिटी खराब होती है। आने वाले वीडियो में हम इसको ठीक करना जानेंगे कि हम लूज स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।